लश्कर भी तुम्हारा है, सरकार भी तुम्हारी है। तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। वक्फ संशोधन बिल, इससे लोगों को बहुत आहत पहुंची है। ये अननेसेसरीली ऐसा दिखता है कि इसे लाया जा रहा है असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। असली मुद्दे तो बहुत सारे हैं, उस पर आजकल कोई बात ही नहीं कर रहा है। और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। कहते हैं इसके अंदर जहां है वहां इसी तरीके से औकाफ वगैरह सब महफूज होंगे। औकाफ महफूज है, ये आपके सामने हजरत मौलाना बैठे हुए हैं, तकरीर की है। औकाफ को हड़पना चाहते हैं। हमारी मस्जिदें इसी दिल्ली के अंदर 400-400, 500 साल की मस्जिदें हैं, जिसमें जमीयत उलमा का दफ्तर बना। अब देखिए भाई, ये तो तानाशाही हुकूमत है। ये जो चाहती है वो ज़बरदस्ती करती है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वक्फ के अंदर ये क्यों दखलंदाजी कर रहे हैं, वक्फ की ज़मीनों को क्यों कब्ज़ा करना चाहते हैं। और ये जो वक्फ तरमीमी बिल है, जो आज मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड ने जो आज ये प्रोटेस्ट बुलाया, हम आम आदमी पार्टी और तमाम और तंजीमें और तमाम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मिली जमातें हैं, वो सब आई थी और हम भी उनके साथ हैं पूरी तरह से। हम पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में हम इसका अपोज करेंगे। मुसलमानों की कितनी हितैषी है केंद्र और यूपी की सरकार और तमाम सरकारें बीजेपी की, इसकी से छिपावा नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, आपका मकसद जो है इन वर्गों को कमजोर करना हो सकता है, ताकतवर करना नहीं हो सकता। कभी हम अच्छी तरह जानते हैं। देखिए, बिल इंट्रोड्यूस सरकार करके उसको पारित कराना चाहते थे। विपक्ष ने भारी विरोध किया। हम लोगों ने, इंडिया अलायंस सहित तमाम जो पार्टियां हैं जो विपक्ष के अंदर है, हम सब ने इसका विरोध किया। हमने कहा कि ये जन भावनाएं इससे आहत होगी लोगों की, और वक्त जो संवैधानिक अधिकारों के तहत ये बना है, इसको एकदम से आप इस पर अतिक्रमण नहीं करें। आप इसको एक बार जनमत जानने के लिए भेजें, या ज्वाइंट अब आप किसी स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भेजें, या जेपीसी के अंदर भेजें। और विपक्ष के विरोध को देखते हुए, जनमानस के विरोध को देखते हुए एनडीए सरकार ने इसको जेपीसी के अंदर भेजा। ये हमारे विरोध के कारण ही हुआ है, नहीं तो ये बिल आज पारित कराती है सरकार। और मुझे उम्मीद है कि ये जो नापाक फैसले हैं इनके या इरादे हैं, इससे वो अपना रास्ता बदले। जैसा कि इमरान साहब ने कहा कि हम लोग सब लोग मजबूती के साथ आपके साथ हैं। जो भी कानूनी इजाजत है हमें, वो सब हम आजमाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा। इस पर मौजूद तमाम उलेमा इकराम, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के हमारे साथी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और यहाँ पर मौजूद मेरे तमाम मौजूद बुजुर्गों साथियों, महसूस ही होता है दौरे तबाही है। शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया में कहीं इसकी तफ्सील नहीं मिलती। कातिल ही मुंसिफ है, कातिल ही सिपाही है। अंततः मैं सैयद अकील मिन जानिब कूल इस्लाम 411 आपको बताता चलूं कि 622 ईस्वी में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना तशरीफ ले गए तो इस शिफ्टिंग को हिजरत का नाम दिया गया। हिजरत के फौरन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले औकाफ यानी वक्फ, जी हाँ वीवर्स, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले वक्फ और साथ ही बैतुल माल नामक 2 संस्थाएं कायम की, जिनका मकसद यतीमों, बेवाओं, गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करना था। आज भारत में वक्फ के पास 8,70,000
ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनकी पहचान हो चुकी है। साथ ही वक्फ के पास 9,75,000 एकड़ जमीन है, लेकिन इनमें से 60,000 प्रॉपर्टीज पर विवाद चल रहा है। अकॉर्डिंग टू वक्फ, अल्लाह सुब्हानो ताला के सिवा ना तो इसका कोई मालिक होता है और ना ही हो सकता है, और ना ही वक्फ की जायदाद की खरीद फरोख्त की जा सकती है, और ना ही इन्हें किसी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लेकिन भारत सरकार इस पर अपना कंट्रोल, अपना नियंत्रण चाहती है। इसके मद्देनज़र सरकार ये चाहती है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों, 2 मुस्लिम महिला सदस्यों को शामिल किया जाए। इन शॉर्ट, भारत सरकार वक्फ बोर्ड का स्वरूप ही बदलना चाहती है, जबकि दूसरी जानिब वक्फ का मानना है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सभी मेंबरान का मुसलमान होना अनिवार्य है। तीसरी जानिब मुस्लिम और मुस्लिम संस्थाओं का ये भी कहना है कि हिंदू भाइयों की तिरुपति देवस्थानम, सिख भाइयों की शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी या ईसाई भाइयों की कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया, जिसके पास 17 करोड़ 29 लाख एकड़ जमीन है, जो केंद्र सरकार के बाद सबसे अधिक जमीन रखता है, इन संस्थाओं में ना तो कोई मुस्लिम सदस्य है और ना ही हो सकता है। तो फिर मुस्लिम वक्फ बोर्ड में मदाखलत क्यों?